हेलो फ्रेंड्स, रोड एंड रिचार्ज के एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम ईवी बैटरीज़ को लेकर एक सीरीज़ रन कर रहे हैं जिसका कि नाम हमने दिया है ईवी बैटरी टेक्निकल मास्टर सीरीज़। उसमें जो हम टैगलाइन लेके चल रहे हैं ईवी बैटरी ब्रेन्स। तो अभी तक हम उसमें लगभग 5 एपिसोड आपके साथ शेयर कर चुके हैं जिसमें आपको काफ़ी वाइटल इन्फॉर्मेशन हमने जो बेसिक बैटरी के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है एसओसी, एसओएच और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बीएमएस, थर्मल रनअवे, इन सारे टर्म्स हमने आपसे सेक वोल्टेज के बारे में भी बात की है। और तो इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में अभी तक हम अपनी सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारे ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं जिसमें हमने ये सारे टर्म्स और इनकी फंक्शनिंग और इनके बारे में एक डिटेल डिस्कशन किया है, एक डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन दी है। सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम बात करना चाहते हैं जो बैटरी होती है, ये आप स्क्रीन पे देखिए, ये एक टिपिकल जो है ईवी बैटरी का स्ट्रक्चर है। ये एक सेल है जो वाइट कलर में मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेल के अंदर डिफरेंट लेयर्स एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कैथोड और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एनोड। कैथोड, अगर ईवी बैटरी की मैं बात करूं तो ईवी बैटरी, जैसा मैंने आपको अपने सबसे पहले वीडियो में बताया था बीएमएस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का, अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ईवी बैटरी होती हैं वो लगभग 3000 प्लस स्मॉल सेल्स से जो है एक बैटरी कंस्ट्रक्ट होती है। और हमने बैटरी टाइप की भी बात की थी, एनएमसी, एलएफपी, जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर अपनी अपनी कार में यूज़ कर रहे हैं। तो उन बैटरी के अंदर जो थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं उसमें से एक सेल को हमने यहाँ पर पिकअप करके उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाने की कोशिश की है। तो हम बात कर रहे थे कि कैथोड, जो अगर ईवी बैटरी का हार्ट होता है, तो ईवी बैटरी अगर बॉडी है, शरीर है, तो शरीर का जो हार्ट है वो कैथोड है। और आसान भाषा में कहें तो किसी भी बैटरी में, जैसे कि आप एक नॉर्मल सेल की बैटरी होती है, आप लोग देखते हैं किसी भी बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, प्लस एंड माइनस। तो कैथोड जो है ये प्लस होता है और एनोड माइनस होता है। तो अब हम बात करते हैं कि कैथोड जो है एनएमसी में और एलएफपी बैटरी में किस तरीके का स्ट्रक्चर उसका होता है। तो मैं ये अभी आपको दिखाता हूँ इसका स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो एलएफपी कैथोड होता है, एलएफपी मतलब लिथियम आयन फास्फेट, ये अल्ट्रा स्टेबल होता है और इसकी लॉन्ग लाइफ, जो उसकी बैटरी की लाइफ है वो ज़्यादा होती है, जो कि हमने डिस्कस किया। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ चार्जिंग साइकिल जो है 2500 से 3000 साइकिल्स तक हम इसको चार्ज कर सकते हैं। और इसकी जो उम्र है इस वजह से वो जो है 10 से 12 साल होती है। और इसका थर्मल रनअवे टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट 270 डिग्री होता है, जो कि हम अपने पहले के वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जो जो एलएफपी बैटरी का जो कैथोड होता है वो
जो इस तरीके के ऑलिवाइन स्ट्रक्चर में बना होता है। ये इस तरीके का केस होता है जिसके अंदर जो लिथियम आयन है वो, ये जो येलो कलर में आप देख रहे हैं ये लिथियम आयन है, ये इसके अंदर ट्रैप रहते हैं इसके अंदर, और ये सिक्योर रहते हैं। क्यों? क्योंकि आउटर लेयर में, बाहर की जो आउटर एटमॉस्फेयर में ये जो ऑलिवाइन स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रॉन्ग 3D जो केज है, ये जो हमारे लिथियम आयन है इसको प्रोटेक्ट करता है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो हाई सेफ्टी होती है, लॉन्ग साइकिल लाइफ 3000 प्लस इसकी चार्जिंग साइकिल होती हैं, और इसकी जो LFP की जो एनर्जी डेंसिटी होती है, जो लिथियम आयन स्टोर करने की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है कंपेयर टू विजाविज NMC बैटरी। अगर मैं NMC बैटरी की बात करूं तो NMC बैटरी स्टैंड फॉर निकेल मैग्नीशियम कोबाल्ट। ये NMC बैटरी का जो स्ट्रक्चर है, इंडिया में हम दो ही बैटरी यूज़ कर रहे हैं, LFP और NMC। NCA हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम NCA के बारे में बात नहीं करेंगे। तो अगर मैं बात करूं NMC की, तो NMC बैटरी अपने परफॉर्मेंस और रेंज के लिए जानी जाती है। तो ये NMC बैटरी की स्ट्रेंथ है। क्यों परफॉर्मेंस और रेंज के लिए जानी जाती है? क्योंकि इसमें जो एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है वो LFP से ज़्यादा है। ये ज़्यादा लिथियम आयन जो है वो स्टोर कर सकती है, राइट। तो इस तरीके की लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में ये जो आयन्स हैं ये स्लाइड हो जाते हैं और यहाँ पर ये स्टोर रहते हैं। लेकिन इसमें इशू क्या है? LFP का इशू ये है कि LFP जो है इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कम होती है। इसकी जो चार्जिंग साइकिल है वो 1000 से लेकर 1500 होते हैं, और इसकी सेफ्टी कंपेयर टू LFP वो कम होती है। तो NMC में ये दो जो हैं ये शॉर्टकमिंग है। क्यों कम होती है इसकी सेफ्टी? बिकॉज हम इसमें कोबाल्ट यूज़ कर रहे हैं, और इसकी कॉस्टिंग भी NMC से ज़्यादा होती है, बिकॉज कोबाल्ट की जो माइनिंग है, कोबाल्ट की जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी हाई होती है। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं, जो बैटरी अगर बॉडी है और उसका दिल अगर हम कैथोड है, तो ये दो डिफरेंट टाइप के कैथोड हम यूज़ करते हैं बैटरी के एक सेल के अंदर। बैटरी के अंदर 3000 सेल हैं, और एवरी 3000 प्लस सेल है, और एवरी इंडिविजुअल सेल के अंदर ये जो है कैथोड और एनोड दोनों होते हैं। कैथोड इज हमारा प्लस पॉजिटिव टर्मिनल है, और कैथोड कैसा होता है? LFP में ये ऑलिव स्ट्रक्चर में होता है, स्ट्रॉन्ग 3D केज के अंदर होता है। और NMC में कैथोड कैसा होता है? NMC में कैथोड जो है वो लेयर में होता है। तो ये हमने कैथोड के बारे में आपको क्लैरिटी की है। अब हम आते हैं कि जो कार के अंदर जो प्रोसेस है, इस तरीके का ये टिपिकल स्ट्रक्चर जो है ये सेल का, ये इस तरीके का दिखता है बैटरी के अंदर। आप देखिए, ये एनोड है, ये कैथोड है, और ये बीच में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है जो इस तरीके से, जो ये ग्रेश जो अपने सर्किल बना है, और सेपरेटर्स इसमें लगे रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स और लिथियम आयन का इसके अंदर फ्लो होता है। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर मैंने आपको बैटरी का दिखाया। अब हम आ रहे हैं इसके ऊपर कि अब मैं बात करूं तो EV बैटरी के सेल का जो कॉस्टिंग का जो ब्रेकडाउन है, आपके नॉलेज के लिए हम अगर बात करें तो कैथोड का जो कंपोनेंट है, जो कॉस्ट है, वो 45% हमारी EV की जो कॉस्ट है वो कैथोड का कंपोनेंट है, और जो कि सबसे हाईएस्ट है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा है 20% कॉस्ट है। 10% हमारा एनोड का, 15% के आसपास हमारा एनोड का कॉस्ट है,
और अदर जो पैकेजिंग बीएमएस और जो दूसरे कंपोनेंट होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ ही रहते हैं, तो उसी का पार्ट है। वो 20% है, एनोड हमारा 15% है, कैथोड 45% है। और तो इस तरीके से ये हमारा जो है ये कॉस्टिंग है इसमें। और इसमें भी अगर मैं एलएफपी और एनएमसी की बात करूं तो जो एनएमसी का जो कैथोड है वो और कॉस्टली है कंपेयर टू एलएफपी, बिकॉज इसमें हम कोबाल्ट यूज़ कर रहे हैं। कोबाल्ट जो है ये काफ़ी कॉस्टली होता है, इसलिए इसका जो कॉस्ट है वो और ज़्यादा होता है। अब हम आते हैं कि कार जो है हमारी चलती कैसे है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि हमारा व्हीकल रन कैसे होता है, जब हम ईवी को स्टार्ट करते हैं और एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं तो क्या प्रोसेस बैटरी के अंदर जो थाउजेंड्स ऑफ सेल्स हैं जिनको कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कंट्रोल करता है, कैलिब्रेटेड रखता है, वो उसके बाद उसमें क्या एक्शन होता है, कैसे इसमें एनर्जी आती है, कैसे हमारी जो ईवी है वो आगे बढ़ती है। तो ये जो इस लेफ्ट हैंड साइड का अगर आप डायग्राम देखेंगे, ड्राइविंग मतलब डिस्चार्ज। तो होता क्या है ईवी के सेल के अंदर, जो हम चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लिथियम आयंस को एनर्जाइज करती है, और लिथियम आयंस जो हैं बैटरी सेल के अंदर एनोड में स्टोर हो जाते हैं। एनोड में वो जाकर स्टोर हो जाते हैं, और जब हम कार को मूव करते हैं तो वो जो कैथोड है कैथोड में जो लिथियम आयन है, लिथियम आयन जो है वो बेसिकली यहाँ से कैथोड, हम बात कर रहे थे कि जब एनोड से कैथोड की तरफ चार्ज का मूवमेंट होता है, मतलब माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ जब चार्ज जो लिथियम आयंस हैं वो मूव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब ये जो डीसी मोटर में जो हमारा जो चार्ज है, जो हमारा जो चार्ज है ईवी बैटरी के अंदर, वो डीसी फॉर्म में, डायरेक्ट करंट के फॉर्म में है। लेकिन हमारी जो कार को चाहिए वो पावर चाहिए एसी के फॉर्म में, अल्टरनेटिव करंट के फॉर्म में। तो यहाँ से जो सप्लाई है वो एक इन्वर्टर में जाती है। इन्वर्टर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, और इसके फ्लो को भी ये कंट्रोल करता है। इन्वर्टर कैसे काम करता है, इसके क्या फंक्शन होते हैं, ये इसके लिए हम एक अलग से डेडिकेटेड अलग से एक एपिसोड बनाएंगे, क्योंकि ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्निकल एस्पेक्ट है। तो इन्वर्टर का जो बेसिक काम है वो है डीसी पावर सप्लाई, जो कि हमारी बैटरी से आ रही है, ईवी की बैटरी से आ रही है, इसको एसी में कन्वर्ट करना। देन एसी सप्लाई जो है ये हमारे मोटर में जाती है। इस मोटर को ये रोटेट करती है। मोटर के अंदर जो है ये मोटर जो है ये पावर जनरेट करती है, और ये जो पावर है हमारे इसके कार के व्हील्स में सप्लाई होता है, और जो व्हील्स है ये रोटेट होते हैं। तो ये जो है ये टोटल जो हमारा प्रोसेस है कि हम ये मैंने आपको काफ़ी लेमन टर्म में, बहुत सिंपल टर्म में बताया है कि किस तरीके से हमारी कार जो है ये आगे मूव करती है। इसको एक और हम एंगल से देख सकते हैं। ये देखिए, इसका एक डिटेल डायग्राम भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हाई पावर जो इन्वर्टर से एसी सप्लाई आ रही है, ये हमारी जो है ये इलेक्ट्रिक मोटर में जाती है। इलेक्ट्रिक मोटर से ये हमारे जो व्हील्स हैं इसमें सप्लाई जाके व्हील्स को हम पावर करते हैं, और ये हमारे जो हैं व्हील्स रोटेट होते हैं।
तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा कि बैटरी के अंदर जो थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं और उन सेल्स के अंदर जो कैथोड और एनोड होते हैं, वो कैथोड और एनोड किस तरीके से वर्क करते हैं और कैसे ईवी बैटरी को हम पावर करते हैं, ईवी बैटरी को हम रन करते हैं। तो पूरे हमारे ईवी सिस्टम में ईवी बैटरी सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, सबसे कॉस्टलियर कंपोनेंट है। उस सबसे कॉस्टलियर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के अंदर हमारा जो कैथोड है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब हार्ट ऑफ द बैटरी है, वो हमने देखा। कैथोड हमने देखा कि एमएनसी और एलएफपी एंड एमएनसी दो टाइप के अलग अलग कैथोड होते हैं, जिसके नाम से हम ओवरऑल बैटरी का नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो एनएमसी और एलएफपी बैटरी का मतलब अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो कैथोड है या तो वो एनएमसी है या एलएफपी है, और इस तरीके से ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन, ये पूरा प्रोसेस जो मैंने एक्सप्लेन किया कैथोड, एनोड और ये इंटायर वर्किंग का, ये आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग को आप बढ़ाएगा। और जब नेक्स्ट टाइम आप ईवी को ड्राइव करेंगे तो आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर रहेगी कि क्या प्रोसेस चल रही है ईवी बैटरी के अंदर जिससे कि आपकी कार रन हो रही है। थैंक यू। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल रोड एंड रिचार्ज को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।